चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और आज हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हमारे पास क्या होती है, हम अपना सेटअप देख लेते हैं कि हमारे पास टू कॉइल्स हैं, एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल के साथ एक स्विच अटैच है, एक बैटरी कनेक्टेड है और एक रियोस्टेट है, और सेकेंडरी कॉइल के साथ गिल्वानोमीटर है। ये जो सेकेंडरी कॉइल के साथ गिल्वानोमीटर अटैच है, गिल्वानोमीटर का पर्पस क्या होता है कि ये करंट की डिफ्लेक्शन को शो करता है। और जो रियोस्टेट है, रियोस्टेट एक हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो करंट को कंट्रोल करती है। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? हम म्यूचुअल इंडक्शन में देखेंगे कि करंट को चेंज करेंगे एक कॉइल में तो सेकेंड कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ। तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन क्या आई कि व्हेन अ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन अनदर कॉइल। कि हम अपनी प्राइमरी कॉइल में हम क्या करेंगे, करंट को चेंज करेंगे और इसको चेंज करने से हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में। हमारे पास रियोस्टेट भी क्लियर हो गया और आपके पास ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल है ये भी आपको पता चल गया कि ये क्या है। अब हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास स्विच ऑफ होगा, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, तो हमारे पास करंट आई स्टैंड्स फॉर करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा 0 से मैक्सिमम। स्विच को हमने क्लोज किया और स्विच के क्लोज करने से करंट ने 0 टू मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ली और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। तो सेकेंडरी कॉइल के साथ ये लिंक है, गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन को शो किया। हमने क्या किया, अपनी प्राइमरी कॉइल में कि स्विच को क्लोज किया और स्विच के क्लोज करने से करंट ने 0 टू मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ली और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन को शो किया। जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्टडी होगी, सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास कि जब मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास स्टडी होगी तो नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वानोमीटर। जब मैग्नेटिक फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा तो गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। और अगर हम करंट को प्राइमरी कॉइल में चेंज करते हैं, इफ करंट इज चेंज्ड इन प्राइमरी कॉइल बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अगर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस जो ये रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं तो करंट हमारे पास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो करंट के चेंज होने से प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑल्सो चेंज्ड विच इज लिंक्ड टू सेकेंडरी कॉइल। कह रहे थे कि जब हम चेंज करेंगे करंट को प्राइमरी कॉइल में बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को हम चेंज करेंगे तो हमारे पास करंट चेंज हो जाएगा और करंट के चेंज होने से ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। चेंज करंट होगा प्राइमरी कॉइल में और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा सेकेंडरी कॉइल में और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्रिएट या प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में। इसकी जो डायरेक्शन है या इसका जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो हम अपने फैराडेज लॉ से या अपने लेंज लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। ये जो एस है ये स्टैंड कर रहा है सेकेंडरी कॉइल को। सेकेंडरी कॉइल का हमें बता रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा सेकेंडरी कॉइल में जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी प्रोड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में। जस्ट हमारे पास करंट चेंज है प्राइमरी कॉइल में, ये दोनों आपस में लिंक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एंड फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल। जितना ज़्यादा प्राइमरी कॉइल में करंट होगा उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा सेकेंडरी कॉइल में। फिर हमने क्या किया कि प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाया, कांस्टेंट लगाया m जो शो कर रहा है म्यूचुअल इंडक्शन को, और हमने अब मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल की वैल्यू फाइंड आउट की और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, NS से कैंसिल हो जाएगा और जो फाइनल स्टेटमेंट आएगी वो होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल्स टू -m रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल।
और इंडक्शन का जो यूनिट है वो हमारे पास हेनरी है। और 1 हेनरी कब होगा कि जब हमारे पास 1 एम्पियर करंट चेंज हो कॉइल में इन 1 सेकेंड। तो हमारे पास हेनरी जो रिजल्ट होगा क्या होगा 1 हेनरी। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर लेती हूँ कि हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। म्यूचुअल इंडक्शन हमारे पास ये कि एक कॉइल में करंट को चेंज करने से सेकंड कॉइल की या सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है और हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। और उसके बाद हमने ये अपनी डेरिवेशन कर ली थी और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है।